हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के पर्व पर दही हांडी की धूम है और इस उत्सव को और भी भव्य बनाने की जिम्मेदारी ली है राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने। प्रताप सरनाइक के सुपुत्र पूर्वेश सरनाइक बीते 3 वर्षों से एक अनोखी पहल कर रहे हैं। प्रो गोविंदा लीग, एक ऐसा आयोजन जहां परंपरा मिलती है प्रोफेशनलिज्म से। लेकिन इस साल बात कुछ खास है, क्योंकि इस दहीहांडी लीग को मिला है एक इंटरनेशनल टच। जी हां, क्रिकेट के सुपरस्टार क्रिस गेल बने हैं प्रो गोविंदा लीग के ब्रांड एम्बेसडर। क्रिस गेल ने भारत और खासकर महाराष्ट्र की इस परंपरा की खुलकर तारीफ की और मजाक ही मजाक में कह डाला कि अगर मौका मिला तो मैं भी गोविंदाओं के साथ पिरामिड में चढ़ने की कोशिश करूंगा। इतना ही नहीं, इस बार इस आयोजन में स्पेन से भी खिलाड़ी हिस्सा लेने आ रहे हैं, जिन्होंने बनाया है 10 थर की ह्यूमन पिरामिड का वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी इस बार दही हांडी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बन चुका है ग्लोबल इवेंट। सरनाइक परिवार की इस पहल से एक तरफ महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा को नया आयाम मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के मंच पर गोविंदा का डंका बज रहा है। दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरा महेंद्र शहर का लोकप्रतिनिधि होने के नाते। विधायक के तौर पे 4 बार मेरा महेंद्र से मैं अगर जीत के आता हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि इंटरनेशनल लेवल के जो ब्रांड एम्बेसडर हमारे हैं उनको भी मेरा महेंद्र शहर में ले आओ, इससे आपको मिलाने के लिए यहाँ पे लेके आए। और साथ ही में हमारे जो स्पेन के कैस्टर्स हैं उनको भी मैंने इनवाइट किया, वो भी आज आ गए। उनके 111 लोगों की जो टीम है वो पूरी की पूरी मेरा भयंकर में दोपहर के करीबन 3-4 बजे 16 तारीख को जो दहीहांडी प्रताप सरनाइक फाउंडेशन और हमारे विकास पाटिल कमलनाथ पाटिल और सुरेंद्र पाटिल के माध्यम से डोंगर आगे पे जो आपका मंडळाचं नाव है नवघर की माना की हंडी, ये जो पिछले कई सालों से हमारे विकास पाटिल और परिवार के माध्यम से वहाँ पे हो रही है, तो उनके साथ प्रताप सरनाइक फाउंडेशन भी जुड़ जाएगा और इस माध्यम से ये साल से हर साल दहीहांडी तो होगी, मगर साथ साथ में इस साल हम ओपनिंग करेंगे वीरा भाईंदर शहर के जनता को हमारे कैस्टर्स वहाँ पे आके पिरामिड रचेंगे। हमारे गोविंदा जो मुंबई खाके भाईंदर पे को घर रचेंगे, उनके लिए बख्शिश तो हम देंगे, इनाम की राशि हम उनके लिए देंगे। 5 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, 25,000 देंगे, 15,000, 10,000, ऐसे जो 5, 6, 7, 8 घर के बजट से वो देंगे। मगर साथ साथ में ये जो दहीहांडी हमारा जो उत्सव है उसको और भी आगे स्पोर्ट्स के रूप में लेके जाने के लिए हमारे जो कैस्टर्स आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो आप लोगों को यही आपके बताने के लिए मैंने यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और मैं यही चाहता हूँ मेरा भयंकर मुझे अगर 4 बार विधायक बना तो मेरा फर्ज बनता है कि इस मेरा भयंकर को ऊंचाई की तरफ ले जाए। खाली डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर ही बल्कि स्पोर्ट्स में हो, जैसे क्रिस गेल के माध्यम से स्पोर्ट्स को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। हम अलग अलग सितारों के यहाँ पे लेके आके हम कल्चरल एक्टिविटी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हम जो हमारा जनवरी महीने में हमारा मेरा भयंकर आज फेस्टिवल है उसके माध्यम से अलग अलग जो कलाकार लोग हैं, जो गायक हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको यहाँ पे लेके जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उनको परिचित करा के देते हैं। तो इसी तरह से मेरा भयंकर शहर खाली हमेशा कभी आया तो हिंदू मुस्लिम के दबाव में नहीं, बल्कि कभी आया तो मराठी और हिंदी के मुद्दे में नहीं, बल्कि हमारा मेरा भयंकर शहर एक कल्चरल सिटी है। ये मेरा भयंकर शहर को इसी तरह से आगे लेके जाएंगे। हम शांतता प्रिय शहर चाहते हैं। हमें यहाँ पे मेरा भयंकर शहर में कोई मराठी हिंदी भाषी वाद निर्माण करेगा, मेरा भयंकर शहर में हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करेगा या कुछ अगर गलत चीजें इस मेरा भयंकर शहर में होगी तो हम उसके खिलाफ हैं। हम सिर्फ मेरा भयंकर शहर को जाति ऊंचाई पे लेके जाना चाहती है, स्पोर्ट्स के माध्यम से, कल्चरल सिटी के माध्यम से, एक्टिविटी अलग अलग करने के माध्यम से और डेवलपमेंट के माध्यम से इस मेरा भयंकर शहर को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आज मैं सभी लोगों का, हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पे है, मेरा भयंकर शहर की शिवसेना हमारे कैस्टर से यहाँ पे है और खासतौर पे पूरे समय का दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा बेटा होने के बावजूद भी उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो रचना है सब जो की गई है को यहाँ पे लाने की, ये स्पेन के सभी
यहाँ पे लेके आने की है। और साथ में प्रो गोविंदा अलग ऊंचाई पे लेके जाने की जो योजना है, जो भूमिका है, वो बहुत बड़े पैमाने पे पूरे सरकार की है, तो उसका भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Parvesh. Namaskar, India. I don't know if you want to speak in Hindi or you want to speak English. So, whichever one. No, I was just joking. I'll try and keep it as short as possible. I just want to thank Pratap for having me here. It's much pleasure to be in the city. Parvesh, thanks for the hospitality, thanks for the warm welcome. The program in the league as well, thanks for that warm welcome up here, building that pyramid, and have that banner saying, welcome universe to us. That's very touching. First, I must say, when I actually got the call, and they say, Chris, we need to be the brand ambassador for the program in the league. I'm like, okay, what T20 league is that? And they said, no, it's not cricket. This is nothing to do with cricket. But to next, I'm like, okay, and they actually showed me the video what the program in the league was actually all about, and I was really excited to be part of something new. So it's a non-related cricketing thing for me to actually come to India and see a different side of a different sport here in India. Season 3, I want to wish all the captains, all the teams, all the very best. I met some lovely friends from Barcelona as well. And I got a lovely invite to Barcelona, so I'm going to take them up. And that offer as well to actually meet a legend of the sports, Tony, Tony and his missus there as well. Felix, legend to be. Yeah? What do you say? It's a legend to be? For a while. So thank you so much for your hospitality. And, for the media, the entire media family, it's always good to be back here in India. As you know, warm welcome. Overwhelmed, and I really appreciate it. Was just in the UK, congrats on the win against England, and you guys have a lot more going forward. But it's all about the program in the league now. Exciting time for me to actually see something different in India, and I'm really looking forward to it. And enjoy this tournament over the next coming couple of days. So thanks, India. Much appreciated. Do you like this Govinda? Oh, I love. Did you say Govinda? Pro Govinda. Yeah, probably. I mean, like I said, it's exciting, something new, and I'm really looking forward to it. And those guys already formed that pyramid stuff. There's a lot of technique involved in that and strength as well. So it's really new to me. But if they need an extra player, I might have to put on somebody here and get up on that pyramid. I might be eating in the base. So let's see. What message would you like to give the youngsters? Sorry? What message would you like to give the Indian people? Well, the message I'd love to give, speaking to Purpose as well, the program in I've done a lot, for a lot of people. And that's the nature of sports. Sports are life-changing. You never know, what will actually change when you actually take up a particular sport. It's not might be you might come from a poor background. I came from a poor background. I grew up without electricity. I grew up without water as well. So, the sport for me, cricket, changed my life. So the program in the actually touches a lot of people's lives so far in India, based on that knowledge purpose of actually, displaying this hobby. So I'm happy for them. I want to say congratulations to you guys on that, for doing such an initiative to helping, people around in your community, within India as well. And they can make a living out of this as well. So, always believe, always enjoy what we do, and never take anything for granted. Do you observe some similarity between Pro Govinda and cricket? Well, I don't need to say ball is ball. Thank you. Just make sure, the only thing I can say with the similarity in sport is make sure you have a solid balance. Will you ever try doing it? If I ever try what? Will you ever try doing it, the Govinda League? Oh, tomorrow, just make sure there. You want to see me, don't worry. Thank you.
आप देख रहे हैं RMC न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।